So I'm gonna only discuss the question number 3 and question number 4 now, because now you are going to solve it, okay? And you have to solve it thoroughly, not in just taking out the values and just completing all the things. सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं. That in this question the AB is being given as parallel to DE. आपका ये जो है AB ये DE के पैरेलल दिया गया, ओके. फिर उसके बाद में क्या दी गई है, अदर इन्फॉर्मेशन दैट एंगल BAC ये वाला 35 दी गई है, और एंगल CDE ये दी गई है 53 डिग्री. आपको फाइंड आउट करना है एंगल DCE, आपको ये एंगल फाइंड आउट करना है. अब देखो, अगर आपको ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है तो हम जैसे देख रहे हैं, दिस इज अ ट्रायंगल, ओके. सो इफ आई नो द वैल्यू ऑफ दिस एंगल, अगर मुझे इसकी वैल्यू पता चल जाए तो मैं 180 में से इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लूँ तो मुझे ये मिल जाएगा. गॉट इट. अब मुझे ये कहाँ से मिलेगा, दिस आई एम गोना गेट बिकॉज ऑफ दिस इज द इंफॉर्मेशन एज AB इज बीइंग गिवन पैरेलल टू DE. अब क्या करना है आपको शुरुआत करनी है इस तरह से कि कोई सोल्यूशन, since AB and DE is parallel and AE is the transversal. अब देखो AB क्या बन गया, आपका ट्रांसवर्सल हो गया. तो अगर ये ट्रांसवर्सल है, so that means this angle and this angle will become equal. हम क्या लिखेंगे, एंगल BAC will be equals to एंगल CED बिकॉज दे आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. आप रीजन में क्या लिखेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. अगर ये 35 है तो ये 35 बन गया, हो गया आपका. फिर इसके बाद में अगले स्टेप में क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल CDE द वैल्यू एंगल CDE प्लस एंगल CED प्लस एंगल CECD जो हमें पूछा गया है, और उनकी वैल्यूज रखेंगे एंड देन विल फाइंड आउट द रिमेनिंग value, that is the angle of DCE. So just do this question and submit it to me for correction. We'll discuss one more question, that is question number 4. Let me draw the diagram for you. So here is the question number 4. In the question number 4, it is being asked as if lines PQ and RS intersect at point T, then it's and such that angle PRT is 40 degree, angle TPR is given as 95 degree, and so there is question number 4. What the question number 4 is saying, that in this figure the PQ and RS intersect at point T. ये PQ और RS एक दूसरे को T पर इंटरसेक्ट करते हैं, such that PRT is being given 40 degree, RPT is being given 95 degree, and TSQ is 75 degree. Then you have to find the value of SQT. SQT इस एंगल Q की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है. Now see, अगर मुझे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इफ आई एम सीइंग दिस इज आल्सो अ ट्रायंगल, ठीक है, यहाँ पे भी एंगल एक ट्रायंगल ही है, मुझे इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करनी है. दैट मीन्स आई शुड नो द वैल्यू ऑफ दिस एंगल आल्सो. व्हाई, बिकॉज बाय एडिंग दीज टू एंगल्स, अगर मैं इन दोनों का एंगल को ऐड करके 180 से सब्ट्रैक्ट कर दूँ बाय द एंगल सम प्रॉपर्टी, सो आई कैन गेट द वैल्यू ऑफ SQT, राइट. सो अब इसकी वैल्यू कहाँ से आएगी, इसकी वैल्यू आएगी यहाँ से. अब यहाँ देखो PRT एक ट्रायंगल है, ठीक है, तो if I am adding these two and subtracting it from 180, so I will get the value of this angle, that is PRT. और PRT की जो वैल्यू होगी वही वैल्यू STQ की होगी. क्यों, बिकॉज दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्योंकि PQ और RS एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इंटरसेक्ट करने पर क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स we get. So how the solution will take place, first we gonna use the triangle this one PRT. In triangle PRT, angle P plus angle R plus angle PRT, आपको इस वाले का 3 लेटर्स में नाम लिखना जरूरी है, is equals to 180.
उस सोल्यूशन को सॉल्व करेंगे, उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, सो विल गेट दिस वैल्यू. देन विल आफ्टर दैट व्हाट वी विल राइट, सिंस PQ एंड RS इंटरसेक्ट एट पॉइंट T, आपके क्वेश्चन में भी है PQ एंड RS इंटरसेक्ट point T, therefore PTR will be equals to SGQ, ब्रैकेट में लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. ओके, एंड देन आफ्टर दैट फिर हम लेंगे नाउ इन ट्रायंगल TQS में एंगल SGQ प्लस एंगल TSQ प्लस एंगल SQT इज इक्वल टू 180. ब्रैकेट में लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी, इसकी वैल्यू रख दी, इसकी वैल्यू रख दी और 180 से सब्ट्रैक्ट करके इसकी वैल्यू निकाल दी. सो जस्ट गिव मी द सॉल्यूशन थॉरोली विद ईच स्टेटमेंट्स. आई डोंट वांट ओनली सॉल्यूशन, आई वांट द प्रॉपर स्टेटमेंट्स आल्सो. So solve it and submit it to me for the correction.